ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 166वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाद और उसका 9वां अधिकरण हम आज प्रारंभ करेंगे। 8वें अधिकरण तक पीछे देखा था, तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 824, 5वीं पंक्ति मध्य से। यथा सान्नय्य क्रमे आम्नानम पुरुष प्रमाणकम। यहाँ पुरुष प्रमाणक सान्नय्य क्रम ये संज्ञा है या इसमें पढ़े गए आम्नान हैं या दोनों? सान्नय्य क्रम में जो पढ़ा जाना है वो पढ़ा गया है मंत्र। मंत्र तो श्रुति हो गया और वो अपौरुषेय हो गया। उसका यहां पर पढ़ा जाना ये पुरुष प्रमाण वाला होता है, यानी इस मंत्र का विनियोग वहां किया गया, ये अपौरुषेय नहीं है, ये पौरुषेय है। विनियोग एक तरह से विनियोग, आम्नान मतलब तो उस जगह विनियोग किया गया, ये पौरुषेय है। हाँ। इसी पंक्ति में आगे यथा प्रकरणम एक वाक्यत्वम वेद शब्दश्चायमिति। हाँ। ये वेद शब्द को बीच में कैसे लिया? हाँ, वेद शब्द ये हुआ श्रुति ब्राह्मणयोर मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। ये जो वेद नाम रखा गया श्रुति और ब्राह्मण का, ये किसने रखा है? ये भी पौरुषेय है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, ये जो वचन है ये अपौरुषेय वचन नहीं है, ये पौरुषेय वचन है। क्योंकि मंत्र ब्राह्मणयोर में जो ब्राह्मण आया, ब्राह्मण तो निश्चित रूप से है ही पौरुषेय, और मंत्र को और ब्राह्मण को दोनों को जो वेद शब्द संज्ञा, वेद संज्ञा दी गई, ये पौरुषेय है। ये बहुत अच्छा प्रमाण है यहाँ का इस बात को सिद्ध करने के लिए कि ब्राह्मण वचनों को और उनकी ये जो वेद संज्ञा की गई है ये पौरुषेय है। और इसमें श्रुति का और इससे ब्राह्मण के वचन भेद पता लग रहा है हमारे को। प्रकरण भी जो बनाया गया, ये प्रकरण आदि तो ब्राह्मण ग्रंथों में, स्त्रोत ग्रंथों में बनाए गए हैं। क्या विषय बनाया गया, तो ये तो पौरुषेय है ही, स्पष्ट है। और ओम। आचार्य जी, इसमें जो विनियोग के 6 प्रमाण आए, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, तो उसमें जो समाख्या है वो संज्ञा है या फिर यौगिक अर्थ को कह रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो भी उदाहरण दिए गए हैं समाख्या के, तो वो किसी प्रकरण की जो संज्ञा है उस संज्ञा को ही लिया है, जैसे पौरोडासिकम। तो दोनों का ग्रहण होता है, संज्ञा को भी और यौगिक अर्थ भी लेते हैं। दोनों ही इसको समाख्या के अंतर्गत ही लेते हैं। अब जिनको आप संज्ञा कह रहे हैं पौरोडाशिक, तो ये यौगिक ही तो हुआ। यहां जो जब हम इसको कह रहे हैं, ये पुरोडाश से संबंधित प्रकरण है, पुरोडाश इसकी प्रधानता वाला इत्यादि जो है, तो ये यौगिकत्व भी आ गया यहां पर। तो संज्ञा तो है ही, लेकिन हर यौगिकत्व में यौगिकत्व हो वहां संज्ञा ही हो ये तो आवश्यक नहीं होता है। लेकिन यहां संज्ञा भी है और यौगिकत्व तो है ही यहां पर। तो समाख्या से मुख्य रूप से यौगिकत्व लिया जाता है। जी आचार्य जी, अगर समाख्या से यहाँ पर यौगिक अर्थ लिया जाता है तो निरुक्त आदि में सब जगह पे यौगिक अर्थ को ही मुख्य लेकर के वेदार्थ किया जाता है। और अगर हम रूढ़ी अर्थ को मुख्य माने, तो जैसे सायण आदि आचार्यों ने वेद का भाष्य किया है, तो उन्होंने शब्दों के रूढ़ी अर्थ को लेकर के वेद का भाष्य किया है। जैसे अमरकोश आदि कोश को देख करके भी उसका अर्थ किया है। तो यदि रूढ़ी की बलवत्ता है तो फिर उनका अर्थ अधिक प्रामाणिक होना चाहिए, जो कि यौगिक अर्थ को अधिक प्रामाणिक माना जाता है। देखिए, वो वेद के संदर्भ में यौगिक अर्थ लेना, ये जो एक शैली है वो अच्छी है और प्रामाणिक है, वही लिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी यौगिक से रूढ़ी बलवती है, ये तो निरुक्त भी मानता है।
यौगिकत्व है और वो प्रकृति प्रत्यय से जो अर्थ आ रहा है उससे भिन्न अर्थ को भी ले लेते हैं, अर्थ को देख करके, अर्थ नित्य परीक्षेता, उस शब्द का किस प्रसंग में प्रयोग किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए, स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रकृति प्रत्यय से भिन्न भी वहां पर परिकल्पनाएं की जाती हैं। धातु को तोड़ देंगे, प्रकृति कुछ और ले आएंगे, परिवर्तन कर देंगे, दो धातु बना देंगे, ये सब चीजें किसको देख करके होती है? व्यवहार की स्थिति को। वो सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि वक्ता ने वो वाक्य किस परिस्थिति के लिए बोला है, तो विवक्षा सबसे प्रधान होती है। इसको व्याकरण भी मानता है, मीमांसा भी मानता है। वक्ता जो कहना चाहता है वही अर्थ लिया जाना चाहिए, न्याय है ये। तो ऐसे में यौगिक से रूढ़ी बलवती होती है, संज्ञाएं दी जाती हैं, रूढ़ी किया जाता है तो वो बलवती होती है, और यौगिक तत्व का दुर्बलत्व है यहां प्रमाणों की दृष्टि से। यहां इसलिए है कि जब हम यौगिक की बात करते हैं तो वो एक शब्द को लेकर के बात करते हैं। यौगिकत्व देखते हैं हम शब्द का, पद का, पद के स्तर पर, जो व्याकरण का जैसे पद शास्त्र है वो। अब जब वाक्य शास्त्र के अंतर्गत आएंगे तो वहां एक अकेला पद नहीं होता है, हर पद का यौगिक अर्थ लिया जाए तो वाक्य सब जगह संगत नहीं लगेगा। अगर हर पद का यौगिक अर्थ लिया जाए तो वहां गलत संदर्भ लगने लगेंगे। तो जब हमें अनेक पदों का यौगिकत्व देखना है, ऐसे में किस पद के अनुसार वहां पर अर्थ करेंगे? एक के अनुसार करते हैं तो दूसरे बाधित होंगे। ऐसे में अन्य निर्णायक तत्व आते हैं जो कि वाक्यार्थ बोध को ध्यान में रख करके किए गए हैं। वहां एक शब्द के यौगिकत्व से उठकर, यौगिक अर्थ से उठ करके अन्य चीजें भी देख, अनेक पदों को यानी वाक्य को देख करके, प्रसंग को देख करके, प्रकरण इत्यादि जो सारी बातें हैं उन सबको ध्यान में रखा जाता है। ये पद के यौगिक अर्थ से बलवान हो जाते हैं। अगर आप पद के यौगिक अर्थ को बलवान मानते हैं तो भी उस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो एक ही पद के यौगिक अर्थ को देखेंगे या अनेकों के देखेंगे? और अनेकों में अगर भिन्नता आ रही है यौगिक अर्थ में भी, तो क्या करना होगा? और कुछ अन्य नियम लाने होंगे। यौगिक अर्थ को करते हुए ठीक नहीं होगा। तो सबके यौगिक अर्थ को संगत बनाते हुए जो अर्थ निकलते हैं वो वाक्य के अनुसार आते हैं और फिर ये नियम काम करने लगते हैं। और जो आपने बात रखी कि कई भाष्यकारों ने वेद के रूढ़ी अर्थ लेकर के जो प्रचलित अर्थ थे वो किए। रूढ़ी अर्थ उनके समय में जो रूढ़ी अर्थ चल रहे थे उनको ले लिया उन्होंने। यौगिक से रूढ़ी बलवती होती है जब उस शब्द का जिस रूढ़ी में प्रयोग किया गया हो तब। आज यदि हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं रूढ़ी में तो आज के संदर्भ में ही जो रूढ़ी अर्थ था वो लिया जाएगा और वो हमेशा यौगिक से बलवान होगा, जहां प्रयोग किया गया वहीं पर ही। लेकिन वेद का प्रयोग तो मान लो बहुत पहले का है, प्रारंभ, सृष्टि के प्रारंभ का है, और अब जो रूढ़ी चल रही है ये उस समय थोड़ा थी, और आज के समय की रूढ़ी के अनुसार हम वहां का अर्थ करने लगेंगे, ये गलत है। यौगिक से रूढ़ी बलवती है, लेकिन जिस रूढ़ी को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति ने प्रयोग किया है उस रूढ़ी का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तब तो कोई आपत्ति नहीं है। असंगति क्यों है? लाखों वर्ष के बाद में, करोड़ों वर्ष के बाद में अब जो रूढ़ी प्रचलित है उसके अनुसार हम लेने लगेंगे कि योगात रूढ़ी बली ऐसी, तो ये तो नई रूढ़ी हो गई। वक्ता ने तो इस रूढ़ी में वो वाक्य कहा ही नहीं था, वो शब्द कहा ही नहीं था, इसलिए यहां पर गलत अर्थ होने लग जाते हैं। अब 1000-2000 साल बाद में इन शब्दों के कुछ और अर्थ हो गए, उस समय जो रूढ़ी अर्थ हो गया उसको लेंगे हम वहां पर। जैसे वो किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसमें नारी जने धृष्टता शब्द आया है। तो अब धृष्टता आज किस अर्थ में आती है? गलत अर्थ में आती है ना, लेकिन पहले गलत अर्थ में नहीं थी। अब उस समय के हिसाब से उन्होंने ठीक लिखा और आज हम वर्तमान के प्रचलित अर्थ के अनुसार वहां लेने लगेंगे तो गलत अर्थ हो जाएगा। हम सोचेंगे कि देखो वो कैसे लोग थे, कैसा वाक्य लिख दिया इन्होंने। तो वक्ता ने जो जिस अर्थ को, जिस रूढ़ी को मान के किया था या यौगिक अर्थ मान के किया था, वही हमें लेना चाहिए। और वेद के शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ी होते हैं, योग रूढ़ी होते हैं। यौगिकत्व तो वहां रहता ही है क्योंकि वो अनर्थ संज्ञाएं होती हैं, लेकिन
रूढ़ी भी होते हैं तो योग रूढ़ी के रूप में बहुत जगह काम आते हैं, कहां केवल यौगिक रूप में आते हैं, केवल रूढ़ी रूप में नहीं हो पाते, ये बात है। तो हमें ये व्याकरण आदि जो पढ़ते हैं तो हमें चूंकि पद की प्रधानता है, प्रकृति और प्रत्यय और उपसर्ग और इसी को ही हम मानते हैं और लगता है कि यही सबसे मुख्य है, इसी से ही सारा निर्णय होता है, हम बिल्कुल उसी पे केंद्रित हो जाते हैं। और यहां उसको दुर्बल बनाया गया तो हमें लगता है कि ये क्या बात हो गई, पूरा व्याकरण शास्त्र व्यर्थ हो गया। अब यूं तो निरुक्त पढ़ करके भी कहते हैं, ये निरुक्त को पढ़ के लगता है कि ये तो व्याकरण पढ़ना तो व्यर्थ था, लेकिन वो कुछ ही प्रसंगों में तो होता है, बाकी तो व्याकरण के नियम सारे काम में आ रहे हैं, वहां पर वो भी इसी ढंग से लिखा गया है, सब प्रयोग है, कुछ ही स्थलों पर होता है। और उसको व्याकरण का कार्त्स्नीय कहा गया है, व्याकरण की संपूर्णता निरुक्त में हो रही है, व्याकरण का जो भाग, ये उस समय निरुक्त के समय वहां पतंजलि में भी खूब चर्चाएं चली थी कि आज ये जो निरुक्त कह रहा है, ये बातें तो व्याकरण से भी निकल के आ जाती हैं। हम जो विभिन्न बहुलम छंदसी आदि ले लेते हैं, अन्य वार्तिक हैं, उन सब से भी वो बातें निकल करके आ जाती हैं। इस निरुक्ति की क्या जरूरत पड़ी थी व्याकरण के बाद? फिर व्याकरण का कार्त्स्न्य क्यों कहा जा रहा है? आज के व्याकरण से भी वो सारी बातें सिद्ध की जा सकती हैं, ये प्रश्न बार बार आ रहा था। तो उसमें ये देखने का है कि वो निरुक्त जिस समय लिखा गया था उससे पहले का जो व्याकरण था, उससे पहले का जो व्याकरण था, ये पाणिनि व्याकरण नहीं, जो व्याकरण जिस रूप में था उसके अतिरिक्त बातें निरुक्त में कही गई थी वहां। अब निरुक्त के आने के बाद में जब उसकी स्थापना हो गई कि हाँ नहीं ये चीजें ध्यान देने योग्य और यहां ऐसा किया जाना चाहिए, और वही बातें फिर आगे के व्याकरणों में ले ली गई। और आज जब हम तुलना करते हैं भाई व्याकरण है तो फिर निरुक्त की क्या आवश्यकता है, तो हम आज के व्याकरण को देख रहे हैं, अब जो प्रचलित है उसमें निरुक्त की बातों का समावेश कर लिया गया है। अनेकार्थक धातुएं जबकि पहले नहीं थी, तो वो निरुक्त ने कहा भी अनेकार्थक होती हैं, अब व्याकरण ही स्वयं स्वीकार कर लेता है कि अनेकार्थक होती हैं और बहुत सारी हो सकती हैं, और प्रत्यय किसी भी अर्थ में आ सकता है, किसी भी विभक्ति का कुछ भी रूप हो सकता है। तो वो चीजें आज के व्याकरण में समाहित हैं अधिकांश। इसलिए सविता जी तो बार बार इस बात को कहती थी कि ऐसी कौन सी नई बात आ गई निरुक्त में, ये जितनी बातें हैं ये तो हम आज के व्याकरण से भी कर सकते हैं सिद्ध, इसकी क्या आवश्यकता है? तो यही एक उत्तर बनता है, आज के व्याकरण की दृष्टि से नहीं देखिए उसको, पहले जो व्याकरण था उसमें। बल्कि हमें तो बल्कि इससे पुष्टि हो जाती है आजकल कि देखो निरुक्त भी यही कह रहा है और उस बात को आज के व्याकरण ने स्वीकार कर रखा है। लेकिन फिर भी निरुक्त पढ़ के एक अलग दृष्टि तो बनती ही है, भले ही आज का व्याकरण पढ़ लिया हो तो भी एक समझ, व्याकरण की ही समझ एक अच्छी बन जाती है। तो मीमांसा भी पद के अतिरिक्त वाक्य पे जाता है, और पद और वाक्य में देखें तो मुख्य कौन है, पद और वाक्य में देखें तो मुख्य कौन है? वाक्य मुख्य है। अब एक दृष्टि से कहें कि भाई बिना पदों के वाक्य बनता ही नहीं है, तो कौन मुख्य है? पद मुख्य है। तो कई जने बोल देते हैं ना, प्रधानमंत्री बनाए तो हमारे मत से बनाए, मैंने बनाया है इनको, मेरे मत से बनाए, तो कौन बड़ा हुआ? बनने वाला या बनाने वाला? बनाने वाला बड़ा है। इसलिए वो फिर कई जने प्रजातंत्र को उस गलत ढंग से भी प्रयोग करते हैं कि ये मंत्री हमारे उससे बना हुआ है, बोल भी देते हैं मैंने वोट दिया इसलिए बनाए, तो हमारे वोट से बनाए। अब बन गए तो अपने को बड़ा समझने लगे। भाई ठीक है, आपके मत का भी उसमें सहयोग रहा, लेकिन आपके अकेले के मत से तो बने नहीं थे वो, कितने सारे लोग थे उसमें, आपका कितना अंश है? आपका अकेले का कितना अंश है? करोड़वां है, लाखवां है, छोटा सा अंश है। तो पदों से वाक्य बनता है, तो पद प्रधान उस दृष्टि से कोई देखने लगे कि भाई बिना पदों के तो वाक्य ही नहीं होता, इसलिए पद ही मुख्य है। लेकिन पद वाक्य के लिए है, वाक्य पद के लिए नहीं है, पद वाक्य के लिए है। और वाक्य में अनेक पद हैं, इसलिए एक पद कह दे कि मेरे कारण से आप वो सब कुछ अपने को ही समझने लगे, ऐसा नहीं, और भी तो पद हैं, उन सब के मिलने से वाक्य बनता है। इसलिए वाक्य की प्रधानता तो देखनी ही होगी प्रसंग से, और हर भाषा में हम ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही प्रयोग करते हैं, पद से अपेक्षा वाक्य को प्रधान मानते हैं। यहां भी ऐसा ही किया गया, इसलिए इसमें कोई उसको समाख्या को या व्याकरण को या यौगिकत्व को हीन कहा गया है, हटा दिया गया है, ऐसा नहीं। उससे कुछ अतिरिक्त बातें यहां पर उससे कही नहीं है, इतना ही है।
श्रुतौ अपि यौगिक अर्थ भवति, श्रुति श्रुति तत्रापि यौगिक अर्थ गृह्यते इति। होता ही है ना भाई, व्याकरण को छोड़ के तो आप श्रुति लिंग भी लेंगे, तो लिंग में भी मान लो इंद्र शब्द आया है, तो इंद्र शब्द का जो अर्थ ले रहे हैं वो उसमें यौगिकत्व तो है ना। लेकिन जहां कुल मिलाकर के यौगिक के कारण से, यहां तो शब्द का प्रकृति प्रत्यय वाला अर्थ है जो भी है वो तो लेना ही होता है, उसको छोड़ के तो कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद में अब साक्षात श्रुति है, उसके बाद में हम केवल यौगिक के आधार पर निर्णय कर रहे हैं, इसमें ये अंतर आता है बस। आचार्यवर्य पृष्ठ संख्या 24 उपरिष्टात् द्वितीया पंक्ति द्वयोर ही प्रमाणयोः द्वयोः प्रमाणयोः चर्चा भवति अत्र। यहां पर जो होता है ये क्रम और समाख्या का है, क्रम और समाख्या की बात चल रही है। तत्र भवति वा अथवा लौकिक प्रमाण और अपौरुषेय प्रमाण इति मे प्रश्न। लौकिक यतो उपरि वाक्य अस्ति यदि एवं भवति एवं लक्षणकेषु क्रमेण विनियोगः न तु अर्थविप्रकर्षात् क्रमबलीयान् द्वयोः प्रमाणयोर् बलीयस्त्वम्। यद्येवं भवति एवं लक्षणकेषु क्रमेण विनियोगः, लोक का प्रमाण नहीं और क्रम से वहां पर विनियोग हो गया। और अर्थ का विप्रकर्ष तो आपने बताया नहीं है, नहीं जिससे कि क्रम को आप बलवान कहोगे। आपको तो अर्थ का विप्रकर्ष बताना था जिससे कि क्रम बलवान होता है। जिस समय लोक को प्रमाण नहीं माना, यानी समाख्या को प्रमाण नहीं माना, तो एक ही प्रमाण बचा ना, केवल एक ही प्रमाण बचा, लोक तो प्रमाण बचा नहीं, केवल क्रम रूप प्रमाण से ही वहां पर विनियोग कर दिया गया। पीछे समाख्या के लिए सिद्धांति ने कह रहे हैं लौकिकश्च शब्द समाख्या न च लोके एवं विदेशु अर्थेषु प्रमाणम, न च लोका एवं विदेशु अर्थेषु प्रमाणम। ये सिद्धांति ने कहा कि लोक तो प्रमाण ही नहीं है, इसका मतलब है समाख्या प्रमाण नहीं रहा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है फिर आपने निर्णय कैसे किया, समाख्या तो प्रमाण है ही नहीं, आपने तो क्रम के आधार पर बस विनियोग कर दिया, क्रम को प्रमाण मानते हैं और क्रम के आधार पर विनियोग कर दिया, ठीक है। जबकि आपने ये कहा था कि अर्थ के विप्रकर्ष से क्रम बलवान है, इसका मतलब है समाख्या भी बलवान है, लेकिन क्रम उसकी अपेक्षा अधिक बलवान है, और अर्थ के विप्रकर्ष के कारण से समाख्या दुर्बल है। यानी बलवत्ता तो दोनों की स्वीकार करनी चाहिए थी ना आपको। पीछे तो आपने एक बल प्रमाण को हटा ही दिया, तो बलवान तो दोनों होने चाहिए, और अर्थ विप्रकर्ष का आपने हेतु दिया नहीं, तो दोनों होने चाहिए, क्योंकि द्वयोर प्रमाणयोर ही बलीयस्तम प्रति संप्रदानम। यहां जो ये निर्णय किया जा रहा है वो दो प्रमाणों में से कौन अधिक बलवान है इसका निर्णय किया जा रहा है। एक को बलहीन कह करके अप्रमाण कह करके हटा दो, ये थोड़ा प्रसंग है यहां पर। आप जिस तरह भी उत्तर दो उसमें दोनों को प्रमाण तो मानना पड़ेगा। अब आप ये बताओ कि इनमें से कौन अधिक प्रमाण है, कौन अधिक बलवान है, पर आपने तो एक को हटा ही दिया, बस इसी के से संबंधित लग रहा है। अग्रिमे पृष्ठे हिंदी भाषायां प्रथमायां पंक्तौ कोष्ठके लिखितमस्ति सुंधध्वम दैव्याय। मंत्र का पुरोडास के साथ संबंध, पुरोडास के साथ संबंध भविष्य अन्वय के साथ संबंध। प्रथमा पंक्ति नहीं, इसको वाक्य देखो, पौरोडाशिक इस समाख्या शब्द को उच्चारित करते देखकर अर्थापत्ति से निश्चय ही शुद्धध्वम देव्याय मंत्र का पुरोडाश के साथ संबंध है, ऐसी कल्पना की जाती है। समाख्या को देखते हैं, पौरोडाशिक जब कह दिया तो अब इस मंत्र से को जब देखेंगे तो इसका पुरोडाश से संबंध चला जाएगा। है ऐसा नहीं कह रहे, अगर समाख्या को मानेंगे बलवान तो पुरोडाश के साथ संबंध चला जाएगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। और कोई? जी, प्राचीन काल में धृष्टता का क्या अर्थ होता था? तो एक तो धृष्टता का अर्थ आजकल होता है कि किसी का अपमान कर दिया और असम्मानजनक व्यवहार किया कि बड़ा धृष्ट व्यक्ति है ये, ठीक, उचित व्यवहार नहीं जानता है।
और महिलाओं के साथ तो विशेष व्यवहार करना होता है, और पाश्चात्य लोग भी बहुत विशेष व्यवहार करते हैं, जो उनका शिष्टाचार है उसके अंदर। तो पहले महिलाएं बैठती हैं तो पुरुष बैठते हैं, पुरुष होता है गाड़ी में बैठते हैं तो पहले दरवाजा खोलता है, महिला के लिए उसको बैठाता है, फिर जाकर के बैठता है। महिला भी महारानी की तरह से बैठती है, देखो उनको फिल्मों में और इसमें जो देखते हैं। और फिर जब उतरते हैं, अपने यहां तो ये होता है कि महिला भी खोल के निकल जाती है, वहां वो चलाने वाला चाहे कितना भी बड़ा है, जो भी उसके साथ में है, वो दरवाजा खोलेगा, खोल के उधर आएगा अपना दरवाजा, फिर उसका दरवाजा खोलेगा, उसको बाहर निकालेगा, उसको हाथ पकड़ करके अधर से निकालेगा, उसको चलाएगा, ले जाएगा, बैठाएगा। ये सारा शिष्टाचार बहुत ज्यादा है। ये एक गरिमापूर्ण व्यवहार है, प्रगल्भता वाला व्यवहार है ये। तो नारी जने धृष्टता, वहां दृष्ट का मतलब वहां धत्वर्थ प्रगल्भता वाला था। तो नारी के साथ में बहुत गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आज भी देखिए, आज भी यहां पढ़े लिखों में कि अगर पुरुषों के साथ हम आपस में पुरुष कैसे भी बोल रहे हैं, महिलाएं आपस में कैसे भी बोल रहे हैं, लेकिन अगर स्त्री पुरुष व्यवहार हो रहा है तो पुरुषों को महिलाओं से अधिक विनम्रता से, सम्मान से बात करनी होती है। एक शिष्टाचार है, वो बात थी वहां पर, नारी जने धृष्टता। और अब उस पंक्ति को उठा करके कोई कहने लगे देखो कैसे लोग थे, और कई जने उस जगह धूर्तता शब्द भी बोलते हैं। और जैसे कि वो किन की चौपाई है, ढोल ढोर गंवार शूद्र अरुनारी, ये हैं सब ताड़न के अधिकारी। हाँ, ये सब ताड़न के अधिकारी। अथवा एक वो भी आता है कि इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी ऐसे ऐसे जो वाक्य मिलते हैं जिसको आलोचना के रूप में कहते हैं कि हमारे साहित्य में या इसमें असमानता का व्यवहार है। तो ऐसे ही में ये भी पंक्ति ले ली जाती है, जबकि इसका शब्द का अर्थ उस समय भिन्न अर्थ में प्रयोग किया गया था, धात्वर्थ ही कुछ और था। और भी ऐसे ही कई शब्द मिल जाते हैं। तो समय के साथ साथ वो शब्द कुछ का कुछ अर्थ देने लग जाते हैं, अर्थ बदल जाता है, प्रशंसित भी हो जाते हैं, निंदित भी हो जाते हैं वही शब्द। अब एक दिन वो व्यक्ति आए थे, वो दूसरे उनको कहते पंडित जी, बोले मेरे को पंडित मत। अब पंडित शब्द यूं तो संस्कृत में तो अच्छा है भैया, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो लेकिन आजकल जो पंडित जैसे निकृष्ट हो गए, निंदित हो गए, छल कपट करने वाले या लोगों को लूटने वाले, धोखा ऐसे करके, उस अर्थ में भाई ये तो पंडित है और कोई काम नहीं है, वैसे ही बस पूजा पाठ करता है और कुछ है नहीं, कोई योग्यता नहीं है, ऐसे ही वो निंदित अर्थ आ गया उनको देखते देखते। तो वो पंडित कोई बोले भी, अब वो भले ही कहे कि नहीं पंडित का तो बहुत अच्छा अर्थ है, बोले नहीं पंडित मत बोलना, तो ऐसे। हाँ, और कोई? वो विनियोग करने के जो 6 साधन बताए हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य आदि, तो ये जो सामान्य भाषा है इन पे भी हम पूरी तरह घटा सकते हैं इनको? नहीं, सामान्य भाषा में हम ऐसा विनियोग तो कुछ करते नहीं है, ठीक है। ये शास्त्रों का में कार्यों को करते समय मंत्रों को साथ में बोला जाता है, तो विनियोग शब्द तो वहां अधिक है। और यहां भी हम मंत्रों को लेकर के हमारी दिनचर्या के आधार पर अगर कुछ वाक्य निर्धारित करते हैं कि सुबह उठते हैं तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, दंत धावन करते हैं तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, स्नान करते हैं तो कौन सा बोलना चाहिए, शौच जाते हैं तो कौन सा बोलना चाहिए। स्नान का तो है, फिर वस्त्र पहनते हैं तो कौन सा बोलना चाहिए, भोजन करते हैं तो कौन सा बोलना चाहिए, पढ़ते हैं तो कौन सा बोलना चाहिए, ऐसे। एक बार मैं रेल में था, बहुत साल पहले की बात है, शायद 12-15 साल हो गए होंगे, तो मुस्लिम थे एक दो पास में, और उसमें एक उनका सेल्समैन थे, वो पेटी वेटी ले रखी, तो वो आपस में ही बात कर रहे थे। तो उसने, एक व्यक्ति जो था, उसने पुस्तकें, प्रकाशक के वितरक के रूप में होगा, वो जा जा करके लोगों को बताते थे विद्यालयों में, मदरसों में, कि भाई हम ऐसा ऐसा करते हैं। तो वो पुस्तक निकाल के बता रहे थे, वो वाक्य रचनाएं थी सारी, कुरान की या कहां की उन्होंने जहां की भी ले रखी थी। बोले सुबह उठें तो ये बोल करके उठना चाहिए, दंत धावन करें तो ये करना चाहिए, ये करें तो उस समय ये वाक्य बोला जाना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक उस पुस्तक में यही बातें थी सारी। बच्चों की दृष्टि से थी, तो चित्र भी बना रखे थे उस क्रिया के, और साथ में वो वाक्य भी था।
उस वाक्य को बोलो। तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमारे यहां विनियोग होते हैं, और हम भी अपनी दिनचर्या में कई जगह करते ही हैं। प्रातः मंत्र बोलते हैं हम, स्नान का भी होता है, फिर आचमन करते हैं तो उसका हो सकता है, और भोजन करते हैं उसका हो सकता है, शयन करते हैं उसका होता है। लेकिन और भी बीच बीच के छोटे छोटे चीजें हैं, उन सब के लिए बाल बना रहे हैं तो उसका अलग है, और कपड़े पहन रहे हैं तो उसका अलग है। हर चीज के लिए अलग 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 अलग। घर से बाहर निकल रहे हैं तो अलग है, घर में प्रवेश कर रहे हैं तो अलग है। ऐसे बहुत सारे, अतिथि आया तो उसके लिए अलग है। तो ये विनियोग, ये लोक की दृष्टि से आप कह रहे हो कि इनका प्रयोग कहां कर सकते हैं, तो ये तो विनियोग है। लेकिन यहां हम जब अर्थ को एक तरफ चाहते हैं कि इसको किस आधार पर करें, इसको यहां विनियोग करें नहीं करें, ये जो विवेचना जो चलती है वो शास्त्रीय है मुख्य रूप से। श्रुतिलिंग वाक्य आदि के द्वारा जो निर्णय करते हैं, इसका प्रयोग हम लोक में भी कर सकते हैं अगर इसके आधार पर किया गया हो तो। अभी जैसे आपने बताया कि मतलब छोटी छोटी क्रियाओं के मंत्र होते, तो उस होते नहीं, कर सकते हैं हम। विनियोग का आधार ये है कि जो क्रिया की जा रही है उसको ही यदि मंत्र कह रहा है तो ये अच्छा विनियोग है। वो सीधे भी कह सकता है, सीधी उस वाक्य को सीधे वाक्यों में कहा गया हो, लिंग से कहा गया हो, श्रुति सीधे सीधे कह रही हो, बहुत सारे आधार से वहां पर लिया जा सकता है। केवल शब्द पढ़ा हुआ है, उतने लिंग मात्र से देवता के नाम से क्रिया का थोड़ा सा एक संकेत हो गया, उसके आधार पर विनियोग के जो आधार पहले चर्चा हुई थी, युधिष्ठिर जी ने लिखे थे, तो उन थोड़ी थोड़ी सी चीजों को लेकर के उनका प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि सब कुछ जुगा तो मिलेगा नहीं मंत्रों में, तो किसी किसी का विनियोग ऐसे किया जा सकता है, कोई करना चाहे तो। इस बहाने मंत्रों की आवृत्ति होती है, ईश्वर का स्मरण हो जाता है, और व्यक्ति इधर उधर के विचारों से बचता है, उधर ही लगा रहता है। पर अति ना हो जाए, नहीं तो हर चीज के लिए ऐसा ही हो कि हर कदम को आगे रखने से पहले ये बोलो, हर कदम के लिए, ठीक है। और फिर कदम में भी करो कि कदम को उठाया तो अलग, बीच में लिया तो अलग, और उसको रखा तो अलग, तो फिर व्यवहार नहीं चल पाता है। आचार्य जी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ऐसे बहुत ही प्रचलित भ्रम है जो कि समाज में फैला हुआ है। तो कई लोग पढ़ना छोड़ देते हैं पढ़ते पढ़ते ही, वो सोचते हैं हम कुछ दूसरे अपने घर में जैसे हम रह रहे हैं तो कोई डेवलपमेंट या इवॉल्वमेंट उनकी नहीं होती है ऐसे। तो ये जो श्लोक या जो भी ये दो वाक्य है, इसका सही अर्थ क्या है, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही अर्थ क्या है या इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसका मुख्य तात्पर्य तो इसमें है कि हमें केवल शाब्दिक बौद्धिक ज्ञान पर ही केंद्रित नहीं रहना चाहिए, व्यवहार में भी आना चाहिए। इसका जो निष्कर्ष रूप में वाक्यार्थ बोध है वो इसमें जाता है। वो पुस्तक पढ़ते रहे और कुछ जीवन में आया नहीं है, अनुभूति कुछ की नहीं है, तो व्यवहार में गड़बड़ होती रहती है। और सोच तो ये रहता है पढ़ते पढ़ते कि मैं बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि ज्ञान उसको लगता है, तो ज्ञान अधिक हो गया, समझने लग गया तो बड़ा हो गया, लेकिन व्यवहार उसका हो नहीं पाता है। उसकी अपेक्षा प्रेम अपने आप में इतनी बड़ी चीज हो गई कि उसको जीवन में लाने से उसका व्यवहार ही सारा सबके साथ बदल जाएगा, अच्छी तरह से करेगा, बहुत बहुत परिवर्तन आ जाएगा, सद्भावना पूर्वक करेगा, क्रोध उसको नहीं आएगा या कम आएगा, झुंझलाएगा नहीं, आत्मवत व्यवहार करेगा। और ऐसा हो गया, दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, उसकी हिंसा नहीं करेगा। ये जो सारी बातें इस प्रेम के साथ में जुड़ जाती हैं। तो वो एक तो यहां पर प्रेम की महत्ता को बताया जा रहा है, आत्मीयता, प्रेम, अपनत्व इत्यादि जो स्नेह, ये जो भाव हैं, ये होंगे तो अध्यात्म बहुत अच्छा आ जाता है। एक तो प्रेम की महत्ता है, दूसरा व्यवहार की मुख्यता को बताने के लिए ये कहा गया है। इतना तात्पर्य में ठीक है। लेकिन अब जो लोग इस बात को कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, तो जो पढ़ने वाले हैं बोले पढ़ लिए, उससे क्या फायदा, यूं ही समय व्यर्थ जा रहा है। तो फिर आगे क्या लिखा है उसमें, जुगा तुआ कर लिखे, तो 2.5 आखर प्रेम का, प्रेम में 2.5 अक्षर हुए ना, तो उनसे पूछें जो ये बोल रहे हैं, बोले आपने तो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए ना, प्रेम ऐसा लिखा हुआ पढ़ना, शब्द को देख लिया, पढ़ लिया आपने, पंडित हो गए क्या आप? वो 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वहां पढ़ने का क्या मतलब है? ऐसे थोड़ा ना पढ़ना है कि ये लिखा हुआ है प्रेम, बस ये पढ़ लिया और बोले हम पंडित हो गए।
पढ़ने को जू का तू अगर वहां लेने लगेंगे तो ऐसे थोड़ा ना अर्थ होगा। वहां वो पढ़ने का अर्थ क्या होता है? समझना और जीवन में उतारना। प्रेम शब्द को पढ़ लिया, समझ लिया, जीवन में उतार लिया, तो वहां पढ़ने का अर्थ ये ले रहे हैं। और पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, वहां पढ़ने का अर्थ क्या ले रहे हैं? ऊपर ऊपर से जो प्रेम के पढ़ने का अर्थ है, अगर उसी गंभीरता से इन पोथियों को पढ़ करके भी कोई ले रहा है, फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो वो तो कम नहीं रहता है। दूसरा कि जिसका इसका लक्षित अर्थ है वहां तक तो ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग कोई शास्त्रों को न पढ़ने के उद्देश्य से करे, ये पढ़ना व्यर्थ है, ये अगर इससे प्रतिध्वनि निकाल रहा है वो गलत है। अब किसी ने ठीक है प्रेम शब्द पढ़ लिया, प्रेम करना चाहिए, अब वो प्रेम होता क्या है उसको पता ही नहीं है। प्रेम क्या होता है पता ही नहीं है। अब जहां अपने कर्तव्य के लिए कोई खड़ा है, सिपाही खड़ा हुआ है और कोई न्यायाधीश है, वो प्रेम यानी प्रेम मतलब वैसा प्रेम लगाओ कि वैसे ही चलो क्यों इसको दंड दें, चलो इसने गलती कर दी कोई बात नहीं, इस तरह से जो करते हैं। तो प्रेम को समझने के लिए भी तो शास्त्रों को पढ़ना होता है। केवल इतना कहा कि भाई प्रेम करना चाहिए, प्रेम कैसे करना चाहिए, प्रेम में दूसरे की भावनाओं का कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें विचारणीय होती हैं। अब यूं तो माता पिता अज्ञानी हैं और बच्चे से बहुत प्रेम कर रहे हैं, उस प्रेम में बच्चे को बिगाड़ भी देते हैं। जब मांगे तब उसको मिठाई चॉकलेट, जब मांगे तब ये, जब मांगे तब वो रोने लग जाता है। वो नहीं, बहुत प्रेम करते हैं, बच्चे की हर मांग पूरी करते हैं, बहुत प्रेम है। अभी दिखने में तो प्रेम लग रहा है, लेकिन क्या वास्तव में प्रेम है ये बच्चे के प्रति? प्रेम में हित भी तो छुपा हुआ रहता है। हम कितना प्रेम ऐसा करते हैं जिसमें कि अहित छुपा हुआ रहता है सामने वाले का, और हित को ध्यान में रख के व्यवहार होता है तो वो कठोर लगने लगता है, जैसे कि ये प्रेम नहीं कर रहे। कोई डांट दिया बच्चे को, कोई दंड दे दिया तो ये लगेगा कि प्रेम नहीं करते। जो बहुत लाड प्यार करते हैं, जब चाहे खिला देते हैं, मनपसंद बच्चे कह रहे हैं आज ये खिलाओ, आप वो खिलाओ, दादी नानी वो खिलाती जा रही हैं, तो प्रेम है। तो प्रेम को समझना भी तो आसान बात नहीं है। ये प्रेम को यूं ही छोड़ना है, तो प्रेम तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। किससे किस तरह का प्रेम हो, कैसे आपस में व्यवहार करें, और आत्मीयता, हित चिंतन, स्वार्थ रहितता, उसके बिना तो प्रेम बढ़ेगा ही नहीं। एक प्रेम है कि भाई वैसे ही यात्रा कर रहे हैं, आपस में बातचीत हो गई, थोड़ा सा लगाव हो गया, एक दूसरे के दूरभाष ले लिए, खाने पीने की चीजें थी, एक दूसरे को भाई यात्रा करते करते भाई आपसे प्रेम हो गया हमारे को। अभी प्रेम मतलब ये थोड़ा सा है, प्रेम तो बहुत बड़ी चीज हो गई। उन सब चीजों को अगर हम देखें, वो कैसे समझेगा और जीवन में कैसे लाएगा? सच्चा प्रेम तो तब होगा ना जब स्वार्थ को छोड़ करके करेगा। और स्वार्थ को कैसे छोड़े? और अधिकतर प्रेम तो स्वार्थ के आधार पर ही चलता है। तो प्रेम को समझना और सच्चे प्रेम को, वास्तव में प्रेम को ध्यान में रखना, वो केवल ऐसे ही नहीं समझ में आता है। वो उसके लिए फिर पूरा धर्म सारा जुड़ा हुआ है। अब धर्म के अंदर जितने हमारे व्यवहार हैं, या आप यमों की बात कर लें, वो सारे के सारे प्रेम को ही तो अभिव्यक्त करते हैं दूसरे के प्रति। प्रेम नहीं है तो भी हमें उसको नियंत्रित रखना है। और यमों के विपरीत आचरण करते हुए हम कहें कि हम तो तेरे से बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा कोई स्वीकार करेगा? हम हिंसा तो कर रहे हैं, चोरी तो कर रहे हैं, और कह कि आपसे मैं तो बहुत प्रेम करता हूं। तो प्रेम करता हूं ये शब्द का कोई मतलब ही नहीं है वहां, जब हम उसकी हानि कर रहे हैं। तो प्रेम को समझना आसान नहीं है, वो भी क्या, उसके लिए भी बहुत सारे शास्त्र पढ़ने होते हैं। और शास्त्रों का पढ़ना केवल इसीलिए नहीं होता है कि हमारी भावना या प्रेम अच्छी बन जाए, उसके अलावा व्यवहार के लिए भी तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। सड़कें कैसे बन रही हैं, पुल कैसे बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं। वो प्रेम शब्द के पढ़ने से सारे हो जाएंगे क्या? युद्ध करना होता है, अन्न उपजाना होता है, सब क्या प्रेम पढ़ के पढ़ने से वो उसमें कुशल हो जाता है व्यक्ति? वो एक अलग क्षेत्र है। ये आपस का मानवीय व्यवहार है हमारा, प्रेम से संबंधित, आपस में कैसे व्यवहार करें। लेकिन बाकी जो सारा ज्ञान विज्ञान हमारे चलने उठने बैठने, कपड़े बनते हैं, भोजन बनता है, केवल प्रेम से ही तो भोजन थोड़ा ना बन जाता है। ज्ञान विज्ञान भी होना चाहिए, तो उसके लिए तो पढ़ना ही होता है। ज्ञान जितना हमारा अच्छा होगा उतना हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन तात्पर्य इतना ही है कि एक तरफ केवल शास्त्र पढ़ता जा रहा है, उसकी तुलना में उसको जो आ रहा है व्यवहार में हो नहीं रहा है।
पंडित कहला गया, नौकरी लग गई, पद प्रतिष्ठा मिल गई, और इधर एक व्यक्ति ने प्रेम को सीख लिया, प्रेम का व्यवहार एक दूसरे से कर रहा है, तो उसका जीवन अधिक सुखी होगा बजाय इसके। केवल इतने को बताने के लिए प्रेम की महत्ता और थोथे शास्त्रों को पढ़ते रहना, केवल केवल पढ़ते रहना, व्यवहार में न लाना, उसकी निंदा, इस अर्थ में ही तात्पर्य है। ठीक है, तो आगे पाठ चलाते हैं। पृष्ठ संख्या 829, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाद और अधिकरण संख्या 9। कुलायादौ प्रतिपदोत्कर्षाधिकरणम। तो कुछ इधर इन्होंने कर्म बताए हैं। तो प्रतिपद, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उसमें जो पहला गाया जाता है उसको प्रतिपद के नाम से कहा जाता है, प्रथम ऋचा को। तो वो प्रथम ऋचा यहां पर प्रसंग के अंतर्गत कही गई है। तो उनका जहां पढ़ी गई है, यानी प्रकरण के अनुसार ज्योतिष्टोम में पढ़ी गई है, तो ज्योतिष्टोम में ही उसका प्रयोग करें, अथवा वहां से उठा करके अन्य कर्मों में, जैसे कि कुलाय इन्होंने यहां पर कहा, वहां पर ले जाना चाहिए। तो इनका है कि भले ही वो ज्योतिष्टोम प्रकरण में पढ़ी गई हैं, लेकिन ज्योतिष्टोम में उनकी उपादेयता नहीं है, इसलिए इनका प्रयोग उन दूसरे स्थलों पर करना चाहिए। विषय और स्पष्ट होगा भाष्य से। ज्योतिष्टोम में श्रूयते, ज्योतिष्टोम में ये वचन मिलता है क्या? युवम ही स्थः स्वपति इति द्वयोर यजमानयो प्रतिपदम कुर्यात् अल्प विराम। ये जो युवम है, यहां से विपरीत अल्प विराम प्रारंभ कीजिए और कुर्यात पे बंद कर लीजिए। युवम ही स्थः स्वपति, युवम ही स्थः स्वपति, ये मंत्र का भाग है, प्रतीक है उसका, इसके पूर्वक इसको बोलते हुए इस प्रकार द्वयोर यजमानयो, दो यजमानों के लिए प्रतिपदम कुर्यात, प्रतिपद को करे। जहां दो यजमान हो वहां, जहां दो यजमान हो वहां इस मंत्र को बोल करके प्रतिपद करे। तो यहां पर स्तोत्र का जो गायन किया जाता है वो 3 से किया जाता है, 3 मंत्रों से। तो उसमें जो पहली ऋक होती है, प्रथम स्तोत्र होता है, उसको प्रतिपद के नाम से कहा गया, प्रारंभ किया जाता है वहां पर। तो जहां एक यजमान हो तो इस मंत्र से प्रतिपद करे, जहां 2 यजमान हो तो इस मंत्र से प्रतिपद करे, जहां 3 यजमान या अनेक यजमान हो वहां इस मंत्र से प्रतिपद करे। ये सारा वर्णन मिलता है। तो ये जो वचन हमने देखा, युवम ही स्थः स्वपति इति द्वयोर यजमानयो प्रतिपदम कुर्यात, जहां 2 यजमान हो वहां प्रतिपद करे। कुर्यात के बाद अल्प विराम लगा लीजिए। फिर आगे एते, यहां से विपरीत अल्प विराम नया प्रारंभ कीजिए। एते अश्रिग्रमिंदव इति बहवो यजमानेभ्य इति, यजमानेभ्य पे विपरीत अल्प विराम बंद कर लीजिए। एते अश्रिग्रमिंदव, अश्रिग्रमिंदव ये मंत्र का अंश है। इस मंत्र को बोलते हुए प्रतिपद करे। कब? जब बहुत सारे यजमान हो, अनेक यजमान हो, 2 से अधिक हो। अब इसमें संदेह उठा रहे हैं, तत्र संदेह उत्पन्न हो रहा है। ज्योतिष्टो में एवं निविशेते प्रतिपदौ उत द्वियज्ञम किंचित कंचित कुलायादिम बहुयज्ञंच द्विरात्रादिम उत्कृष्टव्य इति। तो ये जो 2 इन्होंने मंत्र बताए, एक तो युवम ही स्थः स्वपति और दूसरा एते अश्रिग्रम इंदवा, ये जो 2 हैं इनका ज्योतिष्टोम में ही निवेश हो, यहीं पर ही प्रयोग किए जाएं, क्योंकि ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पढ़े गए ये। अथवा जहां 2 यजमान हो वहां पर ले जाया जाए द्वियज्ञ में। अथवा कुलाय आदि कुछ यज्ञ हैं जिसमें अनेक यजमान होते हैं, बहुयज्ञ, वहां पर द्विरात्र नहीं, द्वियज्ञम किंचित कुलायादिम, कुलायादि तो द्वियज्ञ 2 यजमानों वाला है, और बहुयज्ञंच द्विरात्रादिम, द्विरात्र आदि कुछ हैं कर्म यज्ञ, उसके अंदर बहुत सारे यजमान होते हैं, वहां पर इसका प्रतिपद करे। वहां करे या यहां पर करे, प्रकरण में ज्योतिष्टोम के पढ़े गए हैं, ये इसके कारण से यहां पर संदेह है। प्रतिपद का मतलब है प्रतिपद्यते अनेन इति प्रतिपद, जिसके द्वारा प्रतिपादन होता है, प्रारंभ किया जाता है, उसको प्रतिपद कहते हैं। ये प्रतिपद तिथि भी हम बोलते हैं, प्रतिपदा, प्रतिपदा तिथि बोलते हैं तो प्रतिपदायाम, और प्रतिपद शब्द भी आता है। तो इसका समाधान सिद्धांति दे रहा है 17वां सूत्र। द्विबहुत्व युक्तम व अचोदनात् तस्य। ये जो द्वि और बहुत्व से युक्त शब्द हैं, इनको
वा शब्द से तो कहा कि वे इनका अपकर्षण करना चाहिए, यहां से ले जाना चाहिए। तो द्वित्व और बहुत्व से युक्त जो ये शब्द हैं, प्रतिपद हैं, उनको क्यों? तो ये ज्योतिष्टोम में नहीं होने चाहिए, यहां से इनको बाहर ले जाना चाहिए, क्योंकि उसका वहां पर उसकी विधि नहीं की गई है। उसका यहां पर यानी दो और बहुत यजमानों का विधान ज्योतिष्टोम में नहीं किया गया है, उसकी अचोदना है, उसका विधान वहां पर नहीं किया गया है, इसलिए इनको ज्योतिष्टोम के प्रकरण से उठा करके उन जगहों पे ले जाना चाहिए जहां दो यजमान या बहु यजमान है। भाष्य द्वित्व बहुत्व युक्ते ज्योतिष्टोमेन असंयोगात उत्कृष्य यातम प्रतिपदौ। तो द्वित्व और बहुत्व से युक्त जो ये प्रतिपद हैं, मंत्र हैं, ये इनका ज्योतिष्टोम के साथ संयोग न होने से, यानी संगति न होने से, तालमेल न बैठने से इनका यहां से उत्कर्ष कर देना चाहिए, यहां से हटा लेना चाहिए उनको। न ही ज्योतिष्टोम से द्वौ यजमानों श्रूयते, ज्योतिष्टोम में दो यजमान सुने ही नहीं जाते हैं, यानी इसकी श्रुति ही नहीं है। यथा कुलायस्य, जैसे कि कुलाय के सुने जाते हैं। कुलायस्य के बाद में पूर्ण विराम है, इसको हटा दीजिए। यथा कुलायस्य, उदाहरण आगे दिया वचन, एतेन राजपुरोहितौ सायुज्य कामौ यजे याताम। ये जो कुलाय संजक है, इसमें इसके द्वारा क्या सायुज्य कामौ, साथ साथ यानी मित्रता की, एकत्व की भावना वाले राजा और पुरोहित इससे यजन करें। राजा और राजपुरोहित इनके अंदर तालमेल सामंजस्य होना चाहिए। तो जिनकी ये कामना है कि हमारे बीच में तालमेल रहे, एकत्व रहे, वो इससे यजन करे। तो अब यहां पर राज पुरोहित, राजा भी यजमान है और पुरोहित भी यजमान है, दो यहां पर आ गए, यहां पर उसको कर लेना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है 18वां सूत्र, पक्षेण अर्थकृतस्य इति चेत। तो ये कह रहे हैं कि अर्थकृतस्य मतलब यहां अर्थ प्रयोजन के वशात यहां पर पक्ष में यानी दो या दो से अधिक भी यजमान यहां पर स्वीकार कर लेने चाहिए, ऐसा कोई कहे तो। ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां पर पक्ष में हम दो या अधिक यजमान स्वीकार कर लेंगे। जब यहां पर संभव हो तो इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। यद्यपि ज्योतिषों में एक ही यजमान होता है, लेकिन कभी दो यजमान हो तो इनका प्रयोग कर लेना चाहिए। इसलिए आता है यही सार्थक हो जाएंगे, उत्कर्ष नहीं करना है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है इति चेत पश्यसि, यदि पूर्व पक्षी ऐसा देख रहा है कि प्रतिपदौ उत्कृष्टव्य इति नहीं तदेवम, प्रतिपदौ ये जो दो है ये उत्कर्ष करने योग्य हैं, ये जो विषय है इसमें नहीं तदेवम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है तुम अगर ये देखते हो कि इन प्रतिपदों का उत्कर्षण किया जाना चाहिए तो बोले ठीक नहीं है। क्यों? प्रकरण ही बाध्यता, इससे तो प्रकरण बाधित हो जाएगा। प्रकरण कैसे बाधित होगा कि इन मंत्रों को ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पढ़ा गया है। अगर आप यहां से उठा करके ले जाओगे तो इनका ज्योतिष्टोम प्रकरण में पढ़ा जाना व्यर्थ होगा, दोष आएगा। तो इसे प्रकरण बाधित हो रहा है। प्रकरण में पढ़ा गया है तो उस प्रकरण में ही लगना चाहिए, और आप यहां तो लगा नहीं रहे हो और दूसरी जगह ले जा रहे हो। वहां लगा लो और दूसरी जगह भी ले जाओ तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहां तो लगना चाहिए ना, नहीं तो यहां इस प्रकरण में पढ़ने का प्रयोजन ही व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कहा प्रकरण ही बाध्यता, प्रकरण बाधित होने लगेगा। तो इस पर सिद्धांति कह रहा है, या तो पूर्व पक्षी अभ्युपगम से बोल रहा है, दोनों तरह से कर सकते हैं। बाध्यताम बाधित हो जाए, पूर्ण विराम की जगह आगे अल्प विराम लगा लीजिए। असंयोगात द्वाभ्याम यजमानाभ्याम बहुभिश्च यजमाने ज्योतिष्टोमस्य इति चेत। ठीक है, बाधित हो जाए तो हो जाए, क्योंकि दो यजमानों का और बहुत सारे यजमानों का ज्योतिष्टोम से संयोग न होने के कारण से वो उसमें मिलता ही नहीं है, वहां पर वर्णन ही नहीं है। तो ऐसा अगर कोई कहे, यानी सिद्धांति ऐसा कहे, तो पूर्व पक्षी आगे बोलेगा असत्यपि वचने अर्थात दो यजमानो भविष्यतः। वचन नहीं है लेकिन अर्थापत्ति से यहां दो यजमान मान लेंगे, क्योंकि दो यजमान का प्रसंग कार्य यहां पर कहा गया है, तो इससे हम यहां दो यजमानों की परिकल्पना कर लेंगे, अर्थापत्ति से दो यजमान मान लेंगे। तो कैसे दो होंगे? तो उसको पूर्व पक्षी कहता है यह एको न शक्ष्यति ससहाय स उपक्रंस्यते। जो एक अकेला यजमान है
ज्योतिषोम में एक ही यजमान होगा, लेकिन वो यजमान जब असमर्थ होगा तो अपनी सहायता के लिए एक को और लेकर के बैठेगा, तो वहां पर ऐसे दो यजमान हो जाएंगे। अयष्टव्य सती यथा शक्यते तथा यष्टव्यमिति। और अयष्टव्य सती अवश्य यष्टव्य सती, ठीक है, अवश्य यष्टव्य सती यथा शक्यते तथा यष्टव्यमिति। जब अवश्य ही हमारे को यजन करना है तो जैसे भी संभव है वैसे कर लेना चाहिए। अर्थात स्वयं नहीं कर पा रहा है तो सहायक के साथ में कर लेना चाहिए, वैसे तो स्वयं ही करना चाहिए। आगे, बाधित्वापि कांचित प्राप्तिम यजमान सहायम उपादास्यते। तो थोड़ा सा बाधित होते हुए भी, करते हुए भी, क्यों थोड़ा सा बाधित क्या करेगा कि एकत्व की विधि थी, एकत्व को बाधित कर रहा है तो थोड़े से को बाधित किया, तो बाधित्वापि कांचित प्राप्तिम यजमान सहायम उपादास्यते। तो थोड़े से को बात करके भी यजमान जो है सहायक को ग्रहण कर लेगा। किसी प्राप्ति को बाधित करके भी, बाधित्वापि कांचित प्राप्ति, किसी प्राप्ति को यानी एकत्व की प्राप्ति को बाधित करते हुए भी वो यजमान सहायता को ले लेगा। एवं प्रकरण प्रतिपदौ भविष्यता, इसलिए जो प्रतिपद के जो दो विधान हैं ये प्रकरण में ही हो जाएंगे। तस्मात् नोष्कृष्टव्य इति, इसलिए इनका उत्कर्ष नहीं किया जाना चाहिए। इस पर सिद्धांत बोल रहा है न प्रकृति है एक संयोगात। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति का यानी ज्योतिषोम का एक संयोगात, एक से ही संयोग होने से, क्योंकि यहां पर यजेता शब्द आता है और यजेता एक वचन में है, इसलिए कहा यहां एक ही का संयोग हो रहा है। भाष्य, प्रकृति ही ज्योतिषोमा, बोले ज्योतिषोम तो प्रकृति ही आ गए सोमयाग का। प्रत्यक्षास तत्र धर्मा आमनाता न कुतश्चित चोदके न प्राप्यन्ते। तो यहां पर सब चीजें प्रत्यक्ष रूप से धर्म सारे कहे गए हैं, और वहां पर अति चोदक मतलब अतिदेश से प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इसके आधार पर कहीं और से तो वो आएंगे नहीं धर्म। पूर्व पक्षी कहता है किम तो यद्यवम, ऐसा है तो क्या हुआ, प्रत्यक्ष श्रुता धर्मा न शक्या बाधितुम। तो जो प्रत्यक्ष श्रुता, प्रत्यक्ष श्रुता मतलब धर्म, जो धर्म प्रत्यक्ष सुने गए हैं वहां पर ज्योतिषोम में, यहां कथन विशेष रूप से है यजमान के एकत्व में, वो जो प्रत्यक्ष कहा गया है तो उसकी बाधा नहीं की जा सकती। विकृतौ तु चोदक प्राप्त संता अनुमानिका बाध्य रणिति, चो के बाद में द कर लीजिए। तो विकृति में तो अतिदेश से जो प्राप्त हो रहे हैं अनुमानिक है चीजें हैं, वो तो बाधित हो जाती हैं। कि विकृति में प्रकृति से बहुत सारी चीजें आ रही हैं, और विकृति में भी एक ही यजमान आ रहा है चल करके प्रकृति से, ज्योतिषोम से, लेकिन वहां विकृति में एक विशेष वचन कह दिया गया है दो यजमान होंगे या बहुत यजमान होंगे, तो ऐसे में तो अतिदेश से प्राप्त जो एकत्व है वो बाधित हो जाएगा, लेकिन प्रकृति में जो एकत्व कहा गया है वो बाधित नहीं होगा वहां पर, वो तो लगना ही है, वो प्रत्यक्ष होता है, ये अनुमानिक है। विवक्षितम ही ज्योतिषोम में कर्तु एकत्वम प्रत्यक्ष श्रुतम, और ज्योतिषोम में कर्ता का एकत्व विवक्षित है और वो प्रत्यक्ष श्रुत है। प्रत्यक्ष श्रुतम के बाद में अल्प विराम ले लीजिए। न सामर्थ्य न बाध्यता, वो सामर्थ्य से, सामर्थ्य का मतलब है लिंग से बाधित नहीं होगा। यहां जो ये तात्पर्य लिया ना, ये मंत्र प्रयोग किए गए जहां पर दो यजमान या बहुत यजमान वाले हैं, सीधे सीधे तो नहीं कहा गया, श्रुति नहीं है कि ज्योतिषोम में दो यजमान या बहुत यजमान होवें, लेकिन ये मंत्र इस तरह के यहां पर पढ़े गए जिससे हम संकेत लेते हैं। लिंग मिलता है, श्रुति नहीं है, लिंग है। तो कहा कि श्रुति तो एक की कह रही है और लिंग से हम दो या बहुत यजमानों को ले सकते हैं, तो श्रुति बलवती है, लिंग के आधार पर यहां पर इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। यत्रापि ही अवश्य कर्तव्यता श्रूयते तत्रापि एका एवं यजमान श्रूयते। जहां पर इसकी अवश्य कर्तव्यता को कहा गया कि अवश्य करना चाहिए, वहां एक ही यजमान सुना जाता है। तो उसके लिए कहा वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत, प्रत्येक वसंत में ज्योतिष से मतलब उस ज्योतिषोम से यजन करे। ज्योति शब्द वाला मंत्र आदि का प्रयोग किया जाता है। तो वसंते वसंते ये जो है यहां पर अवश्य कर्तव्यता को बताया जा रहा है। हर वसंत में, विप्सा हो गई, हर वसंत में ये कर्तव्यता, अवश्य कर्तव्यता बता। तस्मात् ज्योतिषोमात् उत्कृष्टव्ये एते प्रतिपदौ इति, इसलिए ज्योतिषोम से इनका दोनों का उत्कर्ष किया जाना चाहिए। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अथ कस्मात् पत्न्यभिप्रायम एतन न भवति, पूर्ण विराम की जगह पे
अल्प विराम ले लीजिए। बोले यहां पर पत्नी के अभिप्राय से क्यों नहीं संगत हो सकता है? भाई आप यजमान एक कह रहे हो तो यजमान की पत्नी भी तो साथ में रहती है, तो उन दोनों को मिलाएंगे तो 2 हो जाएंगे। तो तस्मात् पत्न्यभिप्रायम एतन्न भवति एकस्याम पत्न्याम यजमाने च, एक पत्नी हो और एक यजमान हो, पुरुष हो, पति पत्नी दोनों हो, तो युवम ही स्थ इति द्वयोर, तो युवम ही स्थ, ये जो वचन है युवम ही स्थ द्विवचन वाला है, इसका प्रयोग हो जाएगा। और द्वयोर बहुषु व पत्नीषु एते असृग्न मिंदवा इति, और 2 या 2 से अधिक पत्नियां होंगी तो एते असृग्न मिंदवा, एते असृग्न मिंदवा को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। इसी तरह से दूसरे अनुच्छेद के अंत में युवम ही स्थ, इसको भी विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, मंत्र के अंश हैं ये। तो एते असृग्न मिंदवा, इसका प्रयोग बहुत्व में होना है। तो बहुत्व कैसे हो सकता है? एक यजमान और उसकी 2 पत्नियां, एक यजमान या 2 से अधिक पत्नियां, तो बहुत्व वहां पर होगा। तो यहीं पर ही सिद्ध हो जाएगा, आपको दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी को क्यों नहीं ले रहे हो आप? जैसे कि उदाहरण दे रहा है पूर्व पक्षी, यथा क्षौमे वसानौ अग्निम आदधि याताम, तो क्षौम के वस्त्र, एक क्षुमा को इन्होंने अतसी या तो रेशमी वस्त्रों को धारण किए हुए दोनों, वसानौ धारण किए हुए दोनों, ये द्विवचन आया, ये पति पत्नी यानी यजमान और यजमान पत्नी के लिए आया। अग्निम आदधि याताम, अग्नि का आधान करे दोनों, तो 2 को मान करके किया गया, ऐसे यहां पर भी मान लेंगे। इति क्षौम वसान परम वचनम एवं इहापि प्रतिपत विधान परम, इस प्रकार क्षौम वस्त्र को धारण करके ये जो आधान की बात कही गई है, ये यहां पर भी प्रतिपत, इसी तरह से यहां पर भी प्रतिपत विधान परक भी हम ले सकते हैं। इस पे सिद्धांति उत्तर दे रहा है, उच्यते असंभवात तत्र मुख्यस्य, मुख्य के यहां पर संभव न होने से, मुख्य क्या है तो उसको आगे बताएंगे। लक्षणा शब्द है पुंसो वाचक स्त्रियाम, कि जो स्त्रीलिंग में लक्षणा शब्द करके पुल्लिंगवाची शब्द है, वो स्त्रीलिंग में को भी, स्त्री को भी कथन कर रहा है, ये लक्षणा से वहां पर होता है। पुल्लिंग का वाचक शब्द स्त्रीलिंग में लक्षणा के रूप में प्रयोग होगा। तो जैसे कि यहां पर 2 यजमान के लिए यजमानौ शब्द प्रयोग किया जाए, तो सिद्धांति ये कह रहा है कि यजमान तो पुल्लिंग पुरुष है और उसकी पत्नी स्त्री है, तो दोनों का जहां पर प्रयोग किया जा रहा है यजमान शब्द से, तो जो स्त्री शब्द लिया जा रहा है ये लक्षणा शब्द है, मुख्य अर्थ नहीं है, क्योंकि मुख्य तो वहां पर पुल्लिंग पढ़ा हुआ है, लक्षणा है वो। यह तो द्वियज्ञ बहुयज्ञ च संभवती न लक्षणा शब्दों भवितुमर्हति बहुप्यो यजमानेभ्य इति। और ये जो द्वियज्ञ या बहुयज्ञ है जिसमें ये अनेक यजमान होते हैं, वहां पर तो लक्षणा शब्द नहीं हो सकता, वहां तो सीधे सीधे मुख्य अर्थ ही घटित हो जाएगा। तो बहुभ्यो यजमानेभ्य इति, बहुभ्यो कह लीजिए, बहुभ्यो यजमानेभ्य अथवा द्वयो यजमानयो इति, 2 हो या 3 हो। अब इसके ऊपर आगे कहना है, यद्यपि एतद् द्विवचनम द्वयोर यजमानयोर इति, ये द्विवचन है 2 यजमानों का, 2 यजमान पुल्लिंग में कहा गया है, ये जो प्रयोग किया जाता है ऐसे में अत्रापि यह एक शेष है पुमान स्त्रिया इति असोवपि लक्षणा शब्द एवं। तो यहां पर जो एक शेष करके किया जाता है पुमान स्त्रिया, यजमान और यजमान दोनों को मिलाएंगे, तो जैसे कुक्कुटश्च कुक्कुटीच इति कुक्कुटौ ये अर्थ लिया जाता है, तो पुरुषश्च स्त्रीच इति पुरुषौ आ जाएगा, ऐसे पुमान शेष रह जाता है, स्त्रीवाची शब्द हट जाता है। तो एक तो हम सीधा उत्तर ये दे देते हैं कि भाई द्विवचन है और पुल्लिंग में है, तो यहां पर तो पुरुष और स्त्री दोनों का ग्रहण हो जाता है पुमान स्त्रिया के आधार पर। अब यहां पर हम मुख्य अर्थ और गौण अर्थ की विवेचना नहीं कर रहे। तो शबर मुनि ये कह रहे हैं, भाष्यकार ये कह रहे हैं कि पुमान स्त्रिया के आधार पर भी आप करोगे भी, तो वहां भी जो स्त्री शब्द का ग्रहण किया जा रहा है ये लाक्षणिक ही है, मुख्य अर्थ में नहीं है, गौण अर्थ ही आप ले रहे हो। तो प्रथम जो इन्होंने उत्तर दिया था कि अगर स्त्री का वाचक ये पुल्लिंग शब्द है तो ये तो लक्षणा में ही अर्थ लेना पड़ेगा, और पुमान स्त्रिया भी वहां पर वास्तव में लक्षणा ही है। अब पीछे और कह रहे हैं, उपासमयी गायता नर इति प्रतिपदो निरवकाशत्वम एवं स्यात्। यहां पर प्रतिपदोर निरवकाशम एवं स्यात् ऐसा लिखा हुआ है, तो प्रतिपदों को अलग कर लीजिए और निरवकाशम में प्रतिपदोर
निरवकाशम, ये जो रेफ है इसको हटा लीजिए। तो उपासमी गायता नर इति, ये जो वचन है, इति प्रतिपद, इस प्रतिपाद का निरवकाशत्वम एव स्यात्, इसका निरवकाशता हो जाएगी, इसको कहीं अवकाश ही नहीं मिलेगा, इसको कहीं अवकाश ही नहीं मिलेगा। यदि इसको ज्योतिषोम में ही रखा जाए, प्रकरण के अनुसार यहीं रखा जाए, तो फिर इसको तो कोई अवकाश ही नहीं मिलेगा। ये नहीं, ये किस अर्थ में, उपासमी गायता न रहे, ये तो एक यजमान को लेकर के ये तो ज्योतिषोम में पढ़ा ही गया है। उपासमी गायता न रहा, ये ज्योतिषोम में बहिष्पवमान स्तोत्र है, ये तो पढ़ा ही गया है। तो पूर्व सिद्धांत ये कह रहा है कि यदि आप पत्नी को भी लेकर के दो मान करके चल रहे हो, तो फिर तो दो वाले मंत्र का विनियोग होगा, बहुत वाले बहुवचन वाले मंत्र का विनियोग हो जाएगा, लेकिन जो एक के लिए है उसका तो प्रयोग कहीं हो भी नहीं पाएगा, वो तो निरवकाश हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिषों में जो एक यजमान होगा तो पत्नी तो साथ में होगी ही, बिना पत्नी के तो याग होगा ही नहीं, इसलिए हमेशा दो ही होंगे। तो फिर जो ज्योतिषोम प्रकरण में ये जो एक वचन वाला मंत्र पढ़ा हुआ है कि एक यजमान हो, वहां पर ये प्रयोग किया जाता है, उसकी सार्थकता क्या होगी? आपने दो वाले और बहुत वालों को तो चरितार्थ कर लिया, एक को कहीं अवसर ही नहीं मिलेगा फिर तो। इसलिए कहा कि उपासमी गायता नर इति प्रतिपदो निरवकाशत्व में स्यात्, और निरवकाशता हो जाती है, बहुत बड़ा दोष माना जाता है, उनका अवकाश ही नहीं हो पाएगा, यानी उनको अवसर ही नहीं मिल पाएगा। तस्मात् उत्कृष्टव्य एते प्रतिपदौ इति सिद्धम। तो इस प्रकार ये दोनों प्रतिपद मंत्र जो हैं, भले ही ज्योतिषोम में पढ़े गए हैं, इनका उत्कर्ष करना चाहिए। इस प्रकार कुलायादौ प्रतिपद उत्कर्षाधिकरणम, कुलायादि में प्रतिपद के उत्कर्ष का अधिकरण कहा गया है। अब यहां पर यह प्रश्न उठ जाता है कई बार कि ठीक है, यहां तो कोई उपयोग नहीं माना और इसका उत्कर्ष कर दिया, तो इनको यहां पढ़ा क्यों गया था? पूर्व पक्षी जो बात कह रहा था कि अगर आप यहां से ले जाओगे तो प्रकरण बाधित हो जाएगा, प्रकरण व्यर्थ हो जाएगा उनका, इस प्रकरण में पाठ व्यर्थ हो जाएगा। तो इसने और सब कारणों से ये तो सिद्ध कर दिया कि यहां नहीं, प्रकरण के बाहर इसको लेकर के जाएंगे। तो इसमें जो एक प्रश्न उठता है कि फिर यहां पढ़ा क्यों था इसको? तो ये कुछ चीजें प्रसंगवशात पढ़ दी जाती हैं, प्रसंगवशात पढ़ दी जाती है, वास्तव में उसका विधान नहीं होता है वहां उस जगह के लिए। अब जैसे किसी को रोटी बनाना सिखा रहा हो कोई, आटे की रोटी, गेहूं के आटे की रोटी, तो गेहूं के आटे की रोटी में तो आटे को एक साथ ओसन लेते हैं, उसको सिखाते सिखाते उसने बीच में बोल दिया कि मक्के बाजरे के आटे को करते समय थोड़ा थोड़ा सा ही करते हैं और फिर बनाते हैं, बार बार ओसनते हैं, एक साथ ओसन के नहीं रखते हैं उसको, नहीं तो बन नहीं पाती है, थोड़ा थोड़ा करते हैं, ये बीच में बोल दिया उसने। बता गेहूं के रोटी का वर्णन रहा था और साथ में बीच में आटा ओसनने के प्रसंग में ये भी बता दिया। तो अब कहें कि भाई ये कहां प्रयोग किया जाना चाहिए? यदि सीधे सीधे श्रुति है कि भाई ये मक्के के में या बाजरे में, तब तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर उसका कथन किया गया कि तो वहां घट नहीं रहा है, तो वो उसको वहां से हटा के दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। ये केवल प्रसंगवशात, वो कोई विषय चल रहा है एक प्रकरण में, कोई बात, उससे जुड़ी हुई बातें और भी वहीं की वहीं उसने बता दी कि यहां ऐसा, यहां ऐसा, यहां ऐसा। ठीक है, तो ये अधिकरण तो समाप्त हो गया, पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।